एक खूबसूरत से जंगल में काले कौवे रहते थे। वो पक्षियों को बहुत तंग करते थे और एक दिन वो टुन्नी के खेत में जाते हैं। अरे कालू, आओ इसके खेत में आग लगा देते हैं। फिर कालू टुन्नी के खेत की पकी हुई फसल में आग लगा देता है। कालू, आग तो हमने लगा ली है, अब हमें कोई देख ही ना ले, चलो भागते हैं। दोनों वहाँ पर आग लगाकर भाग जाते हैं। वो एक दूसरे को कहते हैं, कालू भागो, रानो भागो। जंगल में वो डरे हुए भाग रहे थे। मिट्ठू तोता पेड़ पर बैठे उन्हें देख लेता है। अरे, ये कौवे इतने घबराए हुए क्यों भाग रहे हैं? मुझे लगता है कुछ न कुछ उन्होंने किया है। टुन्नी दूसरे दिन जब अपने खेत में आती है, वो अपना जला हुआ खेत देखकर रोने लगती है। अरे, कितनी मुश्किल से मैंने ये फसल लगाई थी, किसने मेरे खेत को आग लगाई है? टुन्नी बहुत परेशान होती है। वो जंगल की ओर उड़ने लगती है। रास्ते में मिट्ठू तोता उसे आवाज लगाकर रोक लेता है। टुन्नी मिट्ठू से कहती है, मेरे खेत में किसी ने आग लगा दी है। अरे टुन्नी, मुझे पता है तुम्हारे खेत में किसने आग लगाई है। मैंने कल खुद उन काले कौवे को उड़ते हुए देखा है। वो बहुत घबराए हुए थे। मुझे लगता है उन्होंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई है। क्या मिट्ठू, तुम सच कह रहे हो? लेकिन वो काले कौवे तो बहुत शरारती हैं। मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकती। वो बहुत जालिम है। मैं उनसे मुकाबला भी नहीं करती। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। टुन्नी परेशान हाल दिल वापस अपने घर लौट जाती है। कुकू दरवाज़ा खोलता है। टुन्नी घर अपने जाकर कुकू के पास जाकर बैठ जाती है। वो बार बार अपने जले हुए खेत के बारे में सोचती है। कुकू माँ से कहता है, माँ, आज आप क्यों इतनी परेशान हैं? और कुछ बोल भी नहीं रही। टुन्नी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती है। कालू और रानू दोनों सो रहे थे। उनकी छत टपकने लगती है। अरे कालू, जल्दी से उठो, मुझे लग रहा है बारिश का पानी अपने घर में दाखिल हो चुका है। अरे रानो, कभी तो सुकून से सोने दिया करो, हर वक्त चिक चिक करती रहती हो। अरे कालू, मुझे बारिश के कतरे लगते महसूस हो रहे हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? रानो के कहने पर कालू उठ के खड़ा होता है। अरे रानो, अरे तुमने आंखें तो बंद की हैं। कालू, आंखें खोलकर तो देखो पहले, कमरे में पानी ही पानी है। अरे ये क्या, हमारा घर तो पानी से भर गया है। जग्गू, जग्गू मेरा बेटा, उठो उठो, हमें घर छोड़कर जाना होगा। बाहर भी बहुत तेज बारिश है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं किसी पक्षी के घर जाना होगा। ये घर अभी टूटकर गिरने वाला है, क्योंकि घर पानी से भर गया है। पक्षी और कुकू और कालू कौवा, वो तीनों घर से भाग जाते हैं। जंगल में बहुत तेज तूफानी बारिश थी। वो इस तूफानी बारिश में उड़ते हुए पक्षियों का घर ढूंढ रहे थे। थोड़ी सी देर के बाद उनको एक जगह मिट्ठू तोते का घर नजर कालू तोता मिट्ठू तोते से मदद मांगने के लिए उसके घर के सामने जाकर बैठ जाता है और मिट्ठू को आवाज लगाने लगता है। मिट्ठू, मेरे यार मिट्ठू, जरा घर से बाहर आओ, मुझे तुम तक बहुत जरूरी काम है, जल्दी आओ। मिट्ठू, मिट्ठू, मुझे लगता है मिट्ठू सो गया है। कालू चुप होकर बैठ जाता है। कुछ ही देर के बाद मिट्ठू बाहर आ जाता है। अरे कालू, क्या हो गया है? आधी रात को आवाजें लगा रहे हो। मैं तो सो चुका था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है कालू को, जो आधी रात आके आवाजें लगा रहा है। अरे मिट्ठू, हमारा घर पानी से भर गया है और हमारा घर गिरने वाला था, इसीलिए हम घर से भाग आए हैं। अगर तुम हमें रात गुजारने के लिए आज जगह दे दो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मिट्टू कहता है, अरे नहीं कालू, मेरे घर आज मेहमान आए हुए हैं। मेरे घर में रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। अगर होती तो मैं तुम्हें ज़रूर अपने घर में रख लेता, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आज तुम किसी और पक्षी के घर चले जाओ। अगर मेरे घर होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। ये कहकर मिट्ठू अपने घर अंदर चला जाता है। अरे, ये मिट्ठू तो बहुत ही शरारती निकला। इसने हमें अपने घर नहीं आने दिया। अब मैं किसके घर जाऊं? अरे रानो मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो चलता हूँ और रानो से कहता हूँ किसी और पक्षी के घर चलते हैं। बबली आंटी,
बबली आंटी, आज हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। हमारे घर पानी से भर गया है और हमारा घर भी टूटने वाला है। हमें सिर्फ एक ही रात ही रुकना है। कल हमारे मामा बाबा घर बना ही देंगे। अरे जग्गू, अरे जग्गू, तुम्हारे मामा बाबा घर बना ही ना है दे, लेकिन मेरे घर आए तो कोई जगह नहीं है। मेरे ससुराल की तरफ से सब आए हुए हैं, सारे पक्षियों अंदर ही रुके हुए हैं। मेरे घर में तो कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है टुन्नी के घर जाना चाहिए। टुन्नी तुम्हें अपने घर में रहने के लिए ज़रूर जगह देगी और वो बहुत अच्छी पक्षी है। ये बात सुनकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और बबली आंटी अपने घर वापस लौट जाती है। बर्फबारी कालू टुन्नी के घर के सामने खड़ा होकर टुन्नी को आवाज़ देने लगता है, टुन्नी ज़रा सा बाहर आ जाओ, टुन्नी मुझे काम है तुमसे। टुन्नी कालू की आवाज़ सुनकर बाहर आती है और कालू से कहती है, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। कालू सारी बात बताता है। टुन्नी उनको अपने घर में आने देती है। कालू, तुम जितने ही बुरे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा बुरा नहीं कर सकती। इस वक्त तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे खेत को जला दिया, लेकिन इस वक्त तुम मुश्किल में हो। लेकिन मुश्किल में मैं किसी पक्षी को अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे अरे टुन्नी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। किसी पक्षी ने हमारी मदद नहीं की। तुमने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और मैं सच बताता हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी पक्षी को तंग नहीं करूँगा, सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा। अगर मैंने तुम्हारा खेत को जलाया है तो मैं उसका सारा जाना पूरा करूँगा। मैं तुम्हें अपने ही खेत से इतनी सारी फसल दूंगा जितनी तुम्हारे खेत से फसल निकलनी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज बहुत शर्मिंदा हूँ टुन्नी। मैं आज के बाद तौबा कर कालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसी तरह सारे पक्षी मिलजुल कर जंगल में रहने लगते हैं और आज वो सारे पक्षी बहुत खुश थे। आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और हमारी इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखते रहें।